Hello friends, welcome to my channel Learn with Shiv Pratap. Today we are going to start our physics of class 9. आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और आज ये पहला वीडियो है मोशन के ऊपर। हम लोग आज एकदम डिटेल में मोशन देखेंगे और बुक से हट के बहुत सारे जो अमेजिंग फैक्ट्स के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ नया सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन क्या है, हम लोग को मोशन से शुरू करना है। मोशन वर्ड को पहले समझते हैं कि मोशन आया कहाँ से और ये जो मोशन का आइडिया है ये है क्या चीज़। ठीक है, देखिए हम लोग डे टू डे लाइफ में मूवमेंट्स करते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर हम लोग छोटे डिस्टेंसेस पे जाएं या बड़े डिस्टेंसेस पे जाएं, या फिर हम लोग वॉकिंग पे भी जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो अब देखिए मूवमेंट और मोशन को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। मोशन होता क्या है कि ये वो फेनोमिना है जिससे हम लोग समय के साथ, ठीक है, समय के साथ हम लोग जब अपना पोजीशन को चेंज करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। और साथ ही साथ मोशन को समझने के लिए इधर एक और चीज़ होता है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। पहले हम लोग टाइम को देख लेते हैं, फिर रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर भी देख लेंगे। तो टाइम क्या है, समय के साथ जब हम लोग अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जब दौड़ने जाते हैं या फिर आप जब दौड़ने लगते हैं तो आप कुछ समय तक क्या करते हैं, आप जगह चेंज करते हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप जगह क्या है बदलते हैं। या फिर जब हम लोग स्कूल जाते हैं बस से, तो बस भी क्या है 5 मिनट 10 मिनट में क्या है एक डिस्टेंस को कवर करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मोशन में है। तो मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द फेनोमिना, ठीक है, फेनोमिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए समय के साथ तो आप समझ गए, समय के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस को चेंज करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मोशन में है। अब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कैसे हुआ, इसका एक एग्जाम्पल के मतलब से अगर हम लोग समझते हैं तो जब हम लोग कार में ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर के साइड में जो पैसेंजर बैठा रहता है या जो कलीग बैठा रहता है वो क्या रहता है, वो रेस्ट में रहता है ना। उनके जो ड्राइवर है अगर आप उसके साइड में देखेंगे तो ड्राइवर के नज़रिए से, ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर बाहर से कोई देखेगा तो वो तो कहेगा कि दोनों ही आदमी मोशन में हैं। तो ये एक एग्जांपल है। या फिर आप जब ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में आपकी सीट के साइड में जो आदमी बैठा है वो क्या है, आपके लिए रेस्ट में है। लेकिन वही अगर बाहर से कोई पर्सन या फार्मर देखता है तो वो क्या कहेगा कि आप दोनों ही मोशन में हैं। तो ये क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तब जाके हम लोग मोशन को कह सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए मोशन का मतलब अलग अलग होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप कार में बैठे हुए हैं और आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या है, कार मतलब आप रेस्ट में है ना, आप रेस्ट में है जब आप कार में बैठ के कार को चलाएंगे। लेकिन अगर बाहर से कोई देखता है तो वो क्या कहेगा कि आप मोशन में हैं। तो इधर क्या है, रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए आई होप आप मोशन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानते हैं, या फिर जो हम लोग जान सकते हैं फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेचर। हम लोग फिजिक्स में मेनली नेचुरल सब्सटेंसेस के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नेचर कैसे काम करता है, जो नेचुरल फेनोमिना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, या कैसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग रिवॉल्यूशन होता है कैसे होता है, ग्रेविटेशन है ना, मोशन में क्या है, नेचुरल है ना, नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो यही चीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के पास हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है। मेनली हम लोग फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नेचुरल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होते हैं जिन्हें हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, विच क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका एग्जाम्पल लें तो लेंथ है ना, लेंथ को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं, है ना। या फिर मोशन जब हम लोग लेते हैं तो मोशन को भी अलग अलग टाइप से हम लोग मेज़र कर सकते हैं ना, या डिस्टेंस के मदद से, टाइम से, है ना। जैसे अगर टाइम का अगर मैं दिखाऊं तो हम लोग आप किसी से पूछेंगे कि यहाँ से फॉर एग्जांपल आप एक किसी सिटी सेंटर नाम की जगह पे हैं और वहाँ से आपको जाना है दुर्गापुर, ठीक है, तो आप क्या पूछेंगे कि दुर्गापुर यहाँ से कितना टाइम लगता है ना। तो कोई आपको जवाब क्या मिलता है, 10 मिनट्स, है ना। तो आपको टाइम के मदद से भी हम लोग मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यही होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब। फिजिकल क्वांटिटीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो हम लोग का होता है फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई भी चीज़, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है ना। किसी चीज़ का ह्यूमिडिटी भी हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। रेन का कितना अमाउंट है वो भी हम लोग मेज़र करते हैं रेन गेज से। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये सब को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, तो मेनली 2 ही तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, है ना। अब देखिए इसको हम लोग फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखिएगा स्केलर का मतलब क्या होता है,
कि जिसको हम लोग मेज़र कर सके सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो मेज़र है बस हम लोग उसी से उसको पता लगा सकते हैं, उसी को हम लोग कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल दें तो फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स है ना, इसका जो मैंने लेंथ निकाला और मुझे पता चला कि इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, है ना, इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, इसका डायरेक्शन में इसका कोई नहीं है। आप इसको ऐसे भी रखेंगे तभी भी ये 15 सेंटीमीटर रहेगा, ऐसे भी रख देंगे तो ये 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन इट कम्प्लीटली, है ना। हम लोग स्केलर क्वांटिटीज को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल देखें तो लेंथ, है ना, और फिर हम लोग का हो सकता है लेंथ हो गया, फिर टेम्परेचर का भी आपके लिए उसके लिए कोई भी दूसरा चीज़ नहीं चाहिए, ब्रेथ हो गया, है ना। ये सब क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके लिए सिर्फ हम लोग को स्केलर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसका कितना अमाउंट है या कितना उसका स्केल पे मेज़र है उसका ही बस ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में जैसे डिस्टेंस हम लोग ने अगर देख लिया जाए बेस्ट एग्जांपल, तो डिस्टेंस के लिए क्या है, बस आप किलोमीटर्स में या मीटर्स या, है ना, मीटर्स या मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में उसको बता सकते हैं, उसके लिए आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही क्या आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए, है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन नहीं बताया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। अगर इसका एक एग्जांपल नहीं तो फोर्स जो हम लोग पढ़े हैं एंड पुश और पुल जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो फोर्स क्या है, कोई भी पुश या पुल होता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। आप फॉर एग्जांपल आप जानते हैं फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि इस दरवाज़ा को खोलने के लिए, ठीक है, इस दरवाज़ा को खोलने के लिए आपको 50 न्यूटन या 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताता नहीं हूँ किस डायरेक्शन में खोलना है तो आप नहीं खोल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डोर है और आपको अंदर की तरफ फोर्स लगाना है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, जो फोर्स के डायरेक्शन में ही हम लोग का मोशन है ना। अगर सीधा बात में समझाए तो डोर क्या है, डोर को खोलने के लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि आगे धक्का देना है या पीछे खींचना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, डायरेक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी हो गए। तो आई होप आप ये सब समझ होंगे। चलिए अब हम लोग जो हम लोग इसके आगे देखते हैं यूनिट क्या होता है, कितने तरह के यूनिट होते हैं, चलिए अब हम लोग वो सब देखते हैं। देखिए यूनिट क्या होता है ना, यूनिट हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक प्रेफर जो हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं यूनिट। तो यूनिट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है इन टर्म्स जिसके टर्म्स में हम लोग किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं तो अलग अलग लेंथ को हम लोग अलग अलग यूनिट में मेज़र करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग जब छोटे डिस्टेंसेस को करना होता है तो हम लोग मीटर्स को लेते हैं, और अगर काफ़ी छोटे डिस्टेंसेस को लेना हो, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स का मेजरमेंट लेना हो जैसे हम लोग ने लिया तो हम लोग सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। तो यूनिट क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को एक ही यूनिट से मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मीटर को आप अगर दो शहरों के बीच में जितना डिस्टेंस है आप अगर मीटर में निकालने जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और बड़ा यूनिट ले लेते हैं जो होता है हम लोग का किलोमीटर। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट मेनली होता है कि क्या हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, कितना हम लोग को मेज़र करना है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, है ना। अगर आप दो शहरों के बीच में डिस्टेंसेस कर रहे हैं तो आप हमेशा किलोमीटर्स में लेंगे, या फिर अगर आप एक ग्राउंड का मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो हम लोग मीटर में ले सकते हैं, या फिर अगर आप काफ़ी ज़्यादा छोटे चीज़ों का मेजरमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब हम लोग मैथमेटिक्स में लाइंस और एंगल्स का लेते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग को सेंटीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर अगर उससे भी छोटा लेना है तो हम लोग मिलीमीटर लेते हैं, और उससे छोटा तो और सारे हम लोग का होता है, नैनोमीटर होता है ना, 10⁻⁻, ऐसे मतलब अलग अलग होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जो यूनिट होता है हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आप यूनिट समझ होंगे। चलिए हम लोग कुछ यूनिट के सिस्टम्स देखते हैं। यूनिट के सिस्टम क्या है, मतलब अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम को यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एक होता है हम लोग का लेंथ, मास और टाइम। इसी के ऊपर हम लोग का कुछ यूनिट्स बनाया गया है। पहला होता है FPS।
ठीक है। FPS क्या होता है, हम लोग अलग अलग यूनिट बनाया गया है। तो F फॉर क्या हो गया हम लोग का, इधर फुट, मतलब हम लोग कहीं किसी किसी कंट्रीज में फुट के यूज़ किया जाता था, ठीक है, या यूज़ किया जाता है अभी भी। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना यूनिट, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूज़ किया जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट कैसे निकाला गया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसका लेंथ के लिए हम लोग FPS जो यूनिट है उसमें हम लोग फुट यूज़ करते हैं। मास के लिए हम लोग पौंड यूज़ करते हैं, पाउंड, POUND। और टाइम के लिए हम लोग सेकेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का FPS। दूसरा होता है हम लोग का CGS, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है इधर। और मास के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्राम। इस मेनली इस वाले जो यूनिट सिस्टम है उसमें। और टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंड। अब आता है हम लोग का लास्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं MKS, ठीक है। ये हम लोग का हो जाता है मीटर, और ये होता है किलोमीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो देखिए हम लोग के जो कंट्रीज़ है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में उसमें अलग अलग सिस्टम बनाया गया था जिसमें अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता था, जैसे FPS, CGS और MKS। तो हम लोग क्या है कि एक SI यूनिट निकाले, एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाले, जिसके मदद से हम लोग हर जगह जो यूनिट्स है वो हमेशा उसके स्टैंडर्ड यूनिट में निकाला जाता है, ठीक है, मतलब सबके लिए सेम कर दिया गया। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, MKS का, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो SI यूनिट यही होता है जो हम लोग हर जगह सेम यूज़ किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं SI यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब वो देखा जाए तो एक एवरेज निकाला गया, और जहाँ पे हर जगह यूनिट हम लोग मेज़र कर सकते हैं और वहीं पे हम लोग उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी हम लोग फिजिक्स में निकालते हैं तो हम लोग मेनली हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में ही निकालते हैं, ठीक है। और जितने भी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे वो हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही करना है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि 2 स्टेट्स ऑफ मोशन। मैंने इधर कुछ पॉइंट्स बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। स्टेट्स ऑफ मोशन क्या होता है कि 2 होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। या तो बॉडी मोशन में हो सकता है या रेस्ट में। देखिए रेस्ट क्या होता है ना, रेस्ट एक स्पेशल केस ही है। रेस्ट मोशन का ही एक स्पेशल केस है। कब, जब मोशन 0 हो जाता है तब बॉडी में रेस्ट आता है ना। जब समय के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट में। फॉर एग्जांपल एक ट्री है और वो हमेशा सालों से 10 ईयर्स या कितने 50 ईयर्स से एक ही पोजीशन पे है, तो वो क्या है, रेस्ट पे है। मतलब समय के साथ वो समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि समय तो 10 साल हो गया। 10 साल क्या है, एक हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, इतना टाइम हो गया, लेकिन उसने अपना क्या किया, अपना जगह को नहीं बदला, तब हम लोग कहते हैं रेस्ट। मोशन में क्या होता है, मोशन में इसका ऑपोजिट होता है। इधर क्या होता है, समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इधर चेंज होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो क्या होता है कि आप समय के साथ, फॉर एग्जांपल आप कार को आप देखे होंगे, कार वो क्या है, समय के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, 2 स्टेट्स ऑफ मोशन। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है, और ये इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आज हम लोग जान लेते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि जब टोटल एक्चुअल पार्ट टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को अब हम लोग समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो यहाँ से यहाँ तक गया, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर मान लीजिए, ठीक है, 100 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे कहना ये चाहता है कि डिस्टेंस वो होता है जो टोटल पाथ टेकन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको जानना ज़रूरी है। और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। मतलब हर जगह हम लोग मीटर में यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट मेंशन किया जाएगा। अब देखिए इसी से थोड़ा सा हटके है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, और वापस आके यहाँ पे चल गया, ठीक है, एक ट्रायंगुलर पाथ में गया। अब देखिए यहाँ पे 10 मीटर किया मान लीजिए, यहाँ पे 5 मीटर किया, ठीक है। और देखिए ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ
कि जो उसका फाइनल पोजीशन है और जो उसका इनिशियल मतलब जो शुरुआती पोजीशन है, और फाइनल मतलब जो मेन जहाँ पे रुका है, ठीक है, मतलब जो मेन जहाँ पे जाके रुका है वो होता है हम लोग का फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको 6 ले लेते हैं, तो नहीं, इसको हम लोग अभी निकालेंगे। तो देखिए इसका इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि इन दोनों को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, लेकिन डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा कि हम लोग का जो टोटल एक्चुअल पार्ट टेकन, मतलब डिस्टेंस हो गया हम लोग का 10 + 5 + x 15x, ठीक है। अब देखिए ये है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इधर हम लोग हाइपोटेन्यूज के हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर = x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100, 5 हो जाएगा 25, और इधर हम लोग का x रहेगा। अब देखिए इधर x है तो इधर आ जाएगा रूट, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं x = 125 का रूट। और इधर हम लोग कर लेते हैं इधर, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इसका जो वैल्यू है वो है 5√5, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5√5। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ का मेजर करें, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर यहीं तक अगर ऑब्जेक्ट आके रुक रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा 5√5। अगर वो इनिशियल पोजीशन पे जाके ही रुक जा रहा है तो उधर हो जाता है हम लोग का 0, ठीक है। अगर जहाँ से शुरू किया अगर वो ऑब्जेक्ट वहाँ आके वापस रुक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरा इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आप इसको वीडियो में बिल्कुल समझ में आया, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।